वीरेश रोकेंगे आपको। आकाश सक्सेना कुछ कह रहे हैं। उसके लिए मैं रामपुर जनता को सलाम करता हूँ। आजम खान चूंकि हैवीवेट मंत्री रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और आपने उनको हराया, उनके खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है, तो क्या लड़ाई आगे भी जारी रहेगी? देखिए, मेरी अन्याय के खिलाफ मेरी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी और जहाँ तक आपने जिनका नाम लिया वो चैप्टर यहाँ से क्लोज हो चुका है। यहाँ सिर्फ उद्योग की बात होगी, कारोबार की बात होगी और रोजगार की बात होगी। अगर बात करें तो जिस तरीके से आपका निर्वाचन हुआ है, इसको चुनौती भी दी गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चुनौती दी गई, निर्वाचन आयोग के भी खत लिखा समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से, और आज भी आरोप लगाया गया है कि पुलिस वालों ने मतदान किया है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, उनका हर आरोप प्लान्ड होता है, उनका हर आरोप स्क्रिप्टेड होता है। उनकी कोई नई बात नहीं है। पिछले 5 चुनाव को अगर उठाकर देखें तो इस तरीके के उनके आरोप लगातार मिलते रहे। आगे की रणनीति क्या होगी? किस तरीके से रामपुर के विकास के लिए कार्य, या किस तरीके से क्या आगे कुछ जो जनता से वादे किए हैं हमने और जो चुनाव में हमारा मुद्दा, प्रमुख मुद्दा रहा है, उस मुद्दे को ही लेकर हम आगे चलेंगे और रामपुर को एक अलग तरीके का उद्योग नगरी बनाने का शुरुआत करेंगे। आपके पिता ने ख्वाहिश जताई है कि आप मंत्री बने, तो आपके अंदर भी कोई ऐसे सपने हैं? अब नहीं, ये सब आगे देखिए, ये आकाश सक्सेना है जो नवनिर्वाचित विधायक है रामपुर से, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि आगे भी वो विकास के लिए कार्य करते रहेंगे और यहाँ से आजम खान का चैप्टर बंद होता है। आगे अन्याय के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत करेंगे और जितने भी अन्याय होंगे रामपुर में उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और उद्योग की बात अब रामपुर में होगी। सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, यूपी गंगा, रामपुर। चलिए, आपने रामपुर में विजेता आकाश सक्सेना की प्रतिक्रिया देख ली। वो कह रहे हैं चैप्टर क्लोज आजम खान का, और अब रोजगार की बात होगी, उद्योग की बात होगी रामपुर में। आकाश सक्सेना ने 25,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है रामपुर में। ये बड़ी जीत, आसिम राजा को उन्होंने हरा दिया। समाजवादी पार्टी इसे बेईमानी कह रही है, लेकिन आकाश सक्सेना कह रहे हैं रामपुर में आजम खान का चैप्टर क्लोज। खतौली चलते हैं अब आपको लेकर। सनुज शर्मा वहां पर मौजूद है, वो वहां का हाल दिखाएंगे और बताएंगे वहां के परिणामों के बाद वहां की तस्वीर आपको दिखाने के लिए सनुज शर्मा बिल्कुल तैयार खतौली में। सनुज, क्या तस्वीर है ताजा? देखिए, ताजा तस्वीर ये है कि यहाँ की जो सियासी हवा है वो राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने पलट दी है। मदन भैया सबसे बड़े लड़ैया साबित हुए और यहाँ पर चुनाव जीत गए हैं। और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जैन चौधरी के 8 विधायक थे, 9वें की तलाश थी, नवरत्न जैन चौधरी को बनाना था और वो नवरत्न बनाने में जैन चौधरी कामयाब रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, बस यहाँ से कुछ ही देर में मदन भैया यहाँ से आने वाले हैं जो नवनिर्वाचित विधायक। सनुज, आपके पास लौटते हैं। महेश शर्मा कुछ कह रहे हैं, एक बार महेश शर्मा की बात सुनते हैं, नोएडा सांसद। ठीक है, वापस चलते हैं सनुज के पास। सनुज, अपनी बात आप आगे बढ़ाइए। महेश शर्मा कुछ कह रहे थे, अब उनकी बात फिर से दर्शकों को सुनाएंगे, लेकिन आप बता रहे थे मदन भैया की जीत के बारे में और आरएलडी की जीत के बारे में। अपनी बात को आगे बढ़ाएं सनुज। देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर हम खतौली उपचुनाव की बात करें तो खतौली उपचुनाव में ना तो कवाल का मामला चला, ना मुजफ्फरनगर दंगों का मामला चला। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, मदन भैया की पूरी घेराबंदी की गई, पूरा चक्रव्यूह रचा, लेकिन सबको तोड़कर मदन भैया सबसे बड़े लड़ैया यहाँ पर साबित हुए। और आखिरकार उनका जो सूखा चल रहा था, राजनीतिक सूखा चल रहा था, लगातार चुनाव हार रहे थे, वो चुनाव जीत गए हैं। और यहाँ सबसे बड़ा जो कद है वो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन चौधरी का बड़ा है, क्योंकि पश्चिम का चौधरी बनाने की ये जंग थी। ये खतौली का उपचुनाव नहीं था। खतौली का उपचुनाव भले ही यहाँ पर मदन भैया चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी की राजकुमारी सैनी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बीजेपी की पूरी सरकार खतौली में डेरा डाले हुए थी। एक मंत्री जाते थे, दूसरे मंत्री आ जाते थे, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरीके से यहाँ पर घेराबंदी कर रहे थे, जैन चौधरी को चुनौती दे रहे थे। और जैन चौधरी ने हर चुनौती को स्वीकार किया और ये साबित करने का काम किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नल चलाना जनता को ज्यादा पसंद है। और खतौली में जिस तरीके से नल चला उसके बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैन चौधरी का जलवा कायम हो गया है, क्योंकि ये सीट पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को प्रभावित करने वाली सीट थी। सबकी नजरें टिकी हुई थी, क्या जैन चौधरी बीजेपी से मिल रही चुनौती को स्वीकार करेंगे, क्या उस चुनौती का सामना करेंगे। जैन चौधरी ने चुनौती को स्वीकार भी किया, चुनौती का सामना भी किया और मदन भैया को यहाँ से चुनाव जिता दिया। तमाम ऐसे लोग थे जो राष्ट्रीय लोकदल से किनारा कर गए, राष्ट्रीय लोकदल को छोड़कर चले गए, लेकिन जैन चौधरी ने हार नहीं मानी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने हार नहीं मानी और उसका नतीजा ये हुआ कि मदन भैया यहाँ पर चुनाव जीत गए हैं। 22,000 ज्यादा से वोटों से चुनाव जीतने का आप खुद समझिए, कोई छोटी मोटी जीत नहीं है।
विधानसभा में ऐसे में इतनी बड़ी जीत, बीजेपी के तमाम नेता बड़े बड़े दावे कर रहे थे 20,000 से जीत होगी, 25,000 से जीत होगी, लेकिन बाजी पलट गई और ये बाजी पलटी है मुजफ्फरनगर खतौली की जनता ने। और कहते हैं ना कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के हम लोगों के लिए यहाँ एक कहावत कही जाती है कि मुंह तो मीठा करा दीजिए, और एशिया की सबसे बड़ी मंडी मुजफ्फरनगर में, तो आज यहाँ मदन भैया का यहाँ की जनता ने मुंह मीठा कराया है। खूब गुड़ बटेगा और खूब यहाँ पर अभी नारेबाजी भी होगी, तमाम चीजें यहाँ पर होंगी, चेहरे की मुस्कुराहट तमाम लोगों की। और देखिए मदन भैया सामने आते हुए आपको नजर आ जाएंगे, नवनिर्वाचित विधायक मदन भैया सामने से आ रहे हैं। चाल ढाल देख लीजिए, जब जीत की खुशी होती है। क्या सर्टिफिकेट मिल गया है सनोज? क्या सर्टिफिकेट दे दिया उनको वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर ने? हाँ, अभी मदन भैया यहाँ पर आ रहे हैं, मदन भैया से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, मदन भैया से जानकारी लेंगे अभी कि सर्टिफिकेट मिल गया या नहीं। लेकिन देखिए जिनको कहा गया मदन भैया बाहुबली हैं, मदन भैया भारी हैं, लेकिन आज देखिए जीतने के बाद मदन भैया की चाल किस तरह की बदल गई है। हाथ जोड़ते हुए जनता का अभिवादन करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जीत होती है, ये जीत की खुशी होती है। देखिए मदन भैया अपने समर्थकों के साथ हैं और जीत की खुशी मदन भैया के चेहरे पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर साफ यहाँ पर नजर आ रही है। अभी मदन भैया से बात करने की कोशिश करेंगे। ये आप देखिए तमाम जो समर्थक हैं वो भी यहाँ एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।